जय हिंद एवरीवन। सितंबर में भाई आपका एग्ज़ाम होने वाला है आईसीजी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार फार्म अप्लाई किया है। उनको ये नहीं पता है कि भाई इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे या सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मैं आपको आज यही बताने आया हूँ। बेसिकली मैं तो बताऊँगा इन डिटेल आपको इंग्लिश के बारे में, लेकिन आपके सेक्शन 1 में आपका जो क्वेश्चन आता है 60 क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश के। आपके सेक्शन 2 में आपका होता है केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स। सेक्शन 1 में जो इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के क्वेश्चन इतने बिलो मॉडरेट होते हैं कि आप चाहें तो 15 आप सही कर सकते हैं। लेकिन आपको अब ये पता हो कि भाई 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए वही मैं आपको बताने चल रहा हूँ आज। आईसीजे में जो 15 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, वो आते कहाँ से हैं। चलिए, आईसीजी में जो इंग्लिश का रोल है 15 क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात, सबसे अच्छी बात है उसमें ना तो कॉम्प्रिहेंशन आता है और नहीं आपका रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आता है। पैसेज और पीकी वारिस आता ही नहीं है। 15 क्वेश्चन में केवल 2 ही सेगमेंट हैं, एक है आपका वोकैब और एक है आपका ग्रामर। अच्छा, वोकैब में भी आपको बताऊं मैं, ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका, ध्यान दीजिएगा, वोकैब में जिसको हम बोलते हैं वोकैबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ईडियम्स, 3 का मेजर रोल है। बेसिकली जो बच्चे मुझे बताते हैं कि साइनो 2 पूछ लेता है, एंटोनिम 2 पूछ लेता है आपका, ईडियम्स एंड फ्रेजेस 1 से 2 लगभग 2 पूछ लेता है। कभी कभी 1 वर्ड पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। कभी स्पेलिंग करेक्शन आता है, कभी स्पेलिंग करेक्शन नहीं आता है। अब साइनो में भी मैं आपको बताऊं कि आप इतना इंटरेस्टिंग अब पूछता है, वो पूछ लेता है भैया, जैसे क्वेश्चन आ गया साइनो, जैसे जो बच्चे बताए जो एग्ज़ाम जो आपके आईसीजे में आ चुका है, मैं वही बता रहा हूं आपको। पूछ लिया भाई इसमें एडामेंट, एडामेंट का साइनो पूछ लिया। अब एडामेंट का कम से कम ये 10 बार पूछा गया एग्ज़ाम में। अगर मैं एनडीए की बात करूं, आपका नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह एक वर्ड पूछा गया है, वही उठा के दे देता है आपका आईसीजी में। अब इसका मतलब होता है ज़िद्दी, ज़िद्दी होता है। कम से कम मैं इसको अपने ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में कम से कम 10 बार बताता हूं कि लड़के अगर सपने में भी क्वेश्चन आए तो इसको कर लें, और ये बहुत पूछा जाता है। एडामेंट आपके आईसीजी में पूछा गया था, पूछा भाई इसका साइनो दिया था स्टबबर्न, स्टबबर्न। तो मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं, जो एमकेसी में पढ़े हैं इंग्लिश, तो बोलते हैं सर जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है लगभग वोकैब एकदम डायरेक्ट मिल जाता है। हमारे यहाँ जो पुस्तक है जनरल इंग्लिश, लगभग वोकैब वहाँ से मिल जाता है। ये पूछा गया वर्ड है आपका। नॉर्मल एक बार पूछा गया एंटो में, आपको एग्जाम्पल बता दूँ। एंटो में क्या पूछा, बच्चों ने बताया कि सर एंटो आया था, सर आया था वाइस। वाइस का मतलब होता है दुर्गुण, मतलब अवगुण, अपोजिट वर्ड इसका पूछा था, जिसको बोलते हैं एंटोनिम। और इसका आंसर दिया था वर्च्यू, वर्च्यू दिया था। और आप ट्रस्ट कीजिए हमारे बुक के पहले पेज में है ये चीज़। तो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, कि भाई हमारे यहाँ की जो बुक है इसका वोकैब एक एक एकदम रट डालिए आप, और ईश्वर के पास लगभग 99% मिल जाता है वोकैब। अच्छा, यहाँ पर वोकैब में मैं आपको बताऊँ, आप ज़्यादा फोकस करेंगे साइनों पर, एंटो पर और एडियम पर। इसको ज़्यादा आपको तैयार करना है, लेकिन 1 वर्ड भी रफली आप देख लीजिएगा। स्पेलिंग करेक्शन पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 1 वर्ड स्पेलिंग करेक्शन आता भी है कभी कभी, कभी कभी छोड़ भी देता है, मिस भी कर देता है। अब देखिए, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन तो आ जाते हैं केवल 15 में से। 6-7 क्वेश्चन केवल वोकैब के आ जाते हैं आपके डायरेक्ट। अब आपका दूसरा आ गया ग्रामर। ग्रामर में आपको बताऊं कि ईश्वर कृपा से बच्चे, हमारे यहाँ का अरमान बच्चा है एक, अरमान सिंह, कम से कम 7 कंपटीशन क्वालिफाई किया। आईसीजी 2 बार दिया, दोनों बार फाइनल सेलेक्टेड, लेकिन वो ज्वाइन कुछ और किया है जाके। ग्रामर में देखिए आपका सबसे वेटेज वाला टॉपिक है वॉइस नरेशन। लगभग 3 से 5 क्वेश्चन, 3 to 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से आते हैं। हमेशा बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 आज तक जो पूछे गए हैं। बाकी ग्रामर में जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडवर्ब का एक छोटा सेगमेंट है इन्वर्जन।
लगभग यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने हैं। और ग्रामर से आपका पूछता कितना है, 7 से 8 क्वेश्चन। केवल इतने टॉपिक्स आप देख लीजिए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप कम से कम इंग्लिश में आपका 12 से 13 नंबर कहीं नहीं गया है, 12 से 13। बाकी तो लाने वाले हमारे बच्चे 14 और अरमान सिंह तो 15 दो बार लाया 15 नंबर। फेज़ 1 में इंग्लिश बहुत इजी आती है। मैंने बताया कि हमारे यहाँ की जो पब्लिकेशन की बुक है, लगभग ईश्वर की कृपा से 99% क्वेश्चन वोकैब का भी, ग्रामर का, दोनों मिल जाता है। और आपके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि अगर मान लीजिए आपको बड़ी दिक्कत है तो आप मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं तुरंत। इस समय काफ़ी जो है ज़बरदस्त मेगा डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, ये हमारा नंबर है मेजर कलसी का। अगर आपको कुछ पूछना है, मान लीजिए डिफेंस से रिलेटेड या आईसीजी से रिलेटेड, ये नंबर मैंने लिख दिया है 9696330033। ये आपके सामने मेंशन्ड है। इस पर आप तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा, तुरंत आपको बताया जाएगा। जो भी आप पूछिएगा आपको इन डिटेल बढ़िया बताया जाएगा। तो इंग्लिश में बस आपको करना कुछ नहीं, जो मैंने आपको बता दिया भाई। 15 क्वेश्चन यार बहुत नॉर्मल आते हैं, कसम बता रहा हूँ। वॉइस में आपको बता दूँ, वॉइस बच्चे बोलते हैं सर, अगर मैं वॉइस का आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊँ, बोलते हैं सर आया था क्वेश्चन, हु ब्रोक द जग, ऐसे क्वेश्चन, हु ब्रोक द जग। बच्चों को भाई कई बार बता दिया भैया कुछ नहीं करना है। हु से आपका अगर एक्टिव वॉइस स्टार्ट है, तुरंत आपका पैसिव बाई हुम से स्टार्ट करो। बाई हुम से मतलब ये क्वेश्चन अरमान सिंह ने मुझे बताएंगे सर, ये क्वेश्चन उसको 15 का 15 क्वेश्चन रटा था उसको। बाई हुम, टेंस कौन सा भैया, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, V2। बाई हुम वाज द जग ब्रोकन। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन आया था आपका। जनरली आपका वॉइस की मैं बात करूं या इसकी बात करूं, नरेशन की, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है या तो इंट्रोगेटिव या तो आपका इम्परेटिव। इसका वेटेज ज़्यादा है। नरेशन और वॉइस दोनों में जो क्वेश्चन का वो होता है आपका टाइप, उसमें क्वेश्चन डाल देता है या तो इंट्रोगेटिव या तो इम्परेटिव। बाकी आपको पढ़ना सब है भाई, आपको असर्टिव भी पढ़ना है, आपको पांचों टाइप पढ़ने हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे बताते हैं कि लगभग 90% रोल रहता है इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस का, वो चाहे नरेशन की बात करूं चाहे मैं आपके वॉइस की बात करूं। तो इंग्लिश बहुत ही ईजीएस्ट वन है, बहुत आसान है। और आपको आसान और ये मैं बना दूंगा अगर आप मेजर कलसी के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएं, चाहे ऑफलाइन से चाहे ऑनलाइन से। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बीइंग अ टीचर कि 15 में कम से कम 13 से 14 नंबर तो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बस बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नंबर आपके पास सही है 9696330033। कुछ भी पूछना हो तुरंत कांटेक्ट कीजिए आप। बाकी मेजर कलसी आपके पास आपके साथ में 24 घंटा जुड़ी है। अच्छा, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला, मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी मैं यूट्यूब पर कुछ कंटेंट्स ला रहा हूं। लेकिन क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा यहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन की बैचेज बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, तो उससे जब फुर्सत पाता हूँ तो कंटेंट्स बना के आपके लिए लेकर आता हूँ यूट्यूब पर। बाकी मैं सारी डिलीवरी कर रहा हूँ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। तो ठीक है, फिर आप मेरे से यूट्यूब से जुड़िए, मेरे से आप ऑफलाइन जुड़िए, मेरे से आप ऑनलाइन जुड़िए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड जय हिंद।